कई देशों में उसकी कंपनियां चल रही हैं, जिसमें से अडानी विल्मर भी था। तो ज्वाइंट वेंचर था अडानी और विल्मर का। जब तक के इसके अंदर अडानी जी रहे, तब तक के इस शेर के अंदर पंख लगते गए। कहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति आपको अच्छा सिखा रहा है, अच्छा समझा रहा है, आप सबको बेकार समझते, आपने उसे भी बेकार समझ लिया, तो क्या हुआ? आपने निगेटिव चीज खींच ली अपने पास। उनके नाम से कई लोग फंस जाते हैं। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने किसी कंपनी में अपना स्टेक लिया, वो शेयर पहले ही 3-4 गुना भाग गया हो, फिर हमारे सामने न्यूज आई, वो हमारे सामने भी भाग गया हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रेलवे क्या वापस लेना चाह रहा है, मतलब कि रेलवे के अंदर क्या प्रोजेक्ट निकलेंगे जिससे वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा और उस क्षमता से रेलवे की किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। देखो, तो रेलवे में कुछ भी होगा तो वो तो रेलवे संबंधित कंपनी वर्क करेंगी। अब आपको जानना है कि उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब कोई कंपनी फ्यूचर का विस्तार बताती है तो वो फ्यूचर की अपनी स्थितियों को मजबूत करने की स्थितियाँ भी बता रही है, तो बहुत गहराइयों से चीज़ों को समझना पड़ता है। दूसरी बात करेंगे अडानी विल्मर की, पर अब ये अडानी विल्मर नहीं है, AWL एग्रीकल्चर बिजनेस कंपनी है। क्योंकि पहले इसके अंदर आए थे कौन? अडानी ग्रुप, तब जाकर बना था अडानी विल्मर। एक विल्मर कंपनी है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है सिंगापुर का। कई देशों में उसकी कंपनियां चल रही हैं, जिसमें से अडानी विल्मर भी था। तो ज्वाइंट वेंचर था अडानी और विल्मर का। जब तक के इसके अंदर अडानी जी रहे, तब तक के इस शेयर के अंदर पंख लगते गए। 3600 करोड़ रुपए करीब का इसका IPO आया था शायद, और उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था उससे इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट खोला था सोनीपत में, 1298 करोड़ का, 1 जनवरी 2025 को। उसकी क्षमता बहुत बड़ी है, तो वो आगे आगे जाकर कुछ ना कुछ विस्तार कंपनी करेगी। और वैसे भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। फॉर्चून, आप पता ही होगा आपको, आटा आता है, कई प्रकार की दालें आती हैं, सरसों का तेल, रिफाइन, घी, इस तरह के कई प्रोडक्ट जो हैं अडानी विल्मर के आते हैं। क्यों टेंशन में है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, कंपनी क्या बता रही है वो भी समझेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर दूरसंचार विभाग ने लगा दिया करीब 26 करोड़ का पेनल्टी। क्या हुआ, क्या देरी कर दी है वोडाफोन आइडिया ने, इस नीति को भी समझेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूज बेस्ड साइकोलॉजी वाली ये वीडियो होती है, जिसमें हमें न्यूज को समझना पड़ता है, उसका विस्तार देखना पड़ता है और अपने को मजबूत करना और अपने को बचाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें खरीद बेच की कोई भी नीति मेरी तरफ से नहीं होती कि ये शेयर इतने में चल रहा है जी, यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप देख रहे होंगे 13-14 दिन से मैं ये सिर पे ये लगा रखा है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप जितने रंग बदल लो, पहचान हम आपको लेंगे। तो उनको ये नहीं पता शायद ये मैं कुछ शौक से लगा रहा हूँ, मैंने बाल अपने उतरवाए हैं, और वो पता है मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो जब कोई लिखता है तो उसके मकसद भी समझें कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती होगी, तभी कुछ ना कुछ व्यक्ति कुछ करता है। तो पहले हम आदमी को समझने की विस्तार को समझें, टोंट न कसें, किसी भी चीज़ को परखें पहले, फिर अपने मुंह से कुछ निकालें। यही सत्य है, इससे ही पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। और जब हम अपनी वाणी को इतना बेकार कर लेते हैं कि हर एक व्यक्ति को हम एक जैसा समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें कहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। मान लो कोई व्यक्ति आपको अच्छा सिखा रहा है, अच्छा समझा रहा है, आप सबको बेकार समझते, आपने उसे भी बेकार समझ लिया, तो क्या हुआ? आपने निगेटिव चीज़ खींच ली अपने पास। अब हमेशा निगेटिव रहोगे, इसलिए परखो, समझो। क्योंकि राम को समझना है तो उसका चरित्र समझना है, रावण को समझना है उसका भी चरित्र समझना है। और जब आप दोनों में परख करना सीख जाते हैं कि क्या गलत है क्या अच्छा है, वो आपको लाइफ में अच्छा करता है। तो ये कोई शौक से मैंने ये टोपी नहीं लगा रखी है ना, तो ये मैं आपको बताना था, चीज़ों को हमें समझना है। देखो सर, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाऊंगा मैं।
बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके नाम चलते हैं, पर उनके नाम से कई लोग फंस जाते हैं। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने किसी कंपनी में अपना स्टेक लिया, वो शेयर पहले ही 3-4 गुना भाग गया हो, फिर हमारे सामने न्यूज आई, वो हमारे सामने भी भाग गया हो, फिर हमें लगा कि ये भाग ही रहा है, हमने उसके अंदर एंट्री कर ली और जब से हमने एंट्री करी वो लोअर सर्किट लगा रहा हो। तो क्या हुआ, नाम जो है किसी भी कंपनी से किसी के साथ जुड़ना ये नहीं है कि वो आपको फंसा नहीं सकता, आपको हम मौके तलाश करने। देखो सर एक चीज़ बताओ, किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज आ गई, उस न्यूज से वो शेयर भागेगा या उससे पैसे कमाने के मौके निकलेंगे, तो कोई इतनी आसानी से, जहाँ पैसा सिर्फ न्यूज़ से ही बनता हो, तो क्या इतनी आसानी से वो न्यूज़ हमारे पास आ जाएगी? आ जाएगी हमारे पास? जिस न्यूज़ से पैसा बनता हो और हमें पैसा लगाना हो, लगाते ही डबल होना हो, न्यूज़ आ रही हो और हमने उससे लगा दिया हो, तो क्या इतना आसानी से डबल हो जाएगा पैसा? हम क्या है, हम बड़े भोले हैं भाई। आती न्यूज़ इसलिए है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो, और आती इसलिए न्यूज़ है कि हम उसके अंदर से एग्जिट करके निकलें जब बैड आती है। तो ये मत समझें कि जो न्यूज़ आ रही है वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव है। समझो, इतनी आसानी से कुछ चीज़ें नहीं होती बाजार में कि सिर्फ न्यूज़ आ रही तो आप न्यूज़ देख रहे हो, पैसा लगा रहे हो, न्यूज़ आ रही न्यूज़ देख, उससे आप कमा रहे हो। उसके मकसद होते हैं। बड़ा नाम, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बड़ा नाम कैसे फंसाता है। एक था बिग बाजार, वो दिवालिया हो गया था, वो बर्बाद हो रहा था। उसके अंदर क्या चीज़ें हो गई थी, उसे अंबानी ने लगाया कि बिड लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो शेयर रॉकेट बनते गए। बाद में क्या हुआ, अंबानी जी ने कुछ स्टोर को लिया भी, शेयर कहाँ है, 50 पैसे 1 रुपए में घूम रहा है, इतने बड़े बड़े शेयर। तो वहाँ भी एक नाम चला था अंबानी का, अंबानी के अपने बिजनेस चल रहे हैं। मैं सोचो कि अंबानी ने किसी कंपनी का अधिग्रहण करने की न्यूज़ आ गई और हमने उस पर पैसा लगा दिया। बिग बाजार जैसा आप सुना था, वो भी अच्छा शेयर था किसी ज़माने में, उसके कितने सारे शेयर थे। अब वो शेयर ने पलटी खा ली ऊपर की, पहले नीचे गिरा फिर पलटी खा ली ऊपर, अब उसमें इन्वेस्ट आ गया। अब अंबानी जी ने अपना फ़ायदा उठा लिया, वो शेयर जीरो है, यानी कि निवेशक नाम से फंस गए। दूसरा मैं आपको बताऊं, अडानी का कैसा नाम, कई कंपनी जुड़ जाता है, अभी भी कई कंपनी जुड़ा हुआ है, तो हम उस अच्छा समझ रहे हैं हम भैया। एक थी कंपनी कोहिनूर फूड, उसके 1-2 प्रोडक्ट बासमती चावल वाले कोहिनूर फूड ले लिए अडानी बिलोबर में। उस टाइम अडानी जी थे, नाम से क्या हुआ, शेयर रॉकेट बन गया। बाद में क्या हुआ, शेयर नीचे आ गया। तो यहाँ नाम ने धोखा दिया है। तो ये मत सोचें कि कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ में चीज़ें कर रहा है किसी कंपनी को लिए तो वो कंपनी फ़ायदे में रहेगी, कभी मत सोचें। जेपी सेठ दिवालिया हो चुकी है, जेपी पावर की नीति अलग चल रही है, अडानी बिल्डर से अडानी अलग हुए हैं। वो भी समझो, कोहिनूर फूड में अडानी का नाम जुड़ा था, अंबानी का नाम बिग बाजार से जुड़ा था। तो कोई महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ में कुछ कर रहा है तो वो अपने को फ़ायदा उठा रहा है, पर उस कंपनी का फ़ायदा हमें नहीं मिल सकता। हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, समझ रहे। तो आज ये भी आप समझ के जाएं, बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ना शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को कमा कर दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म हमेशा बेकार ही हुआ है। इन नीतियों को आप समझें। वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम रोल आउट में देरी के लिए डॉट से 26.43 लाख करोड़ का नोटिस मिला, यानी कि 26 करोड़ 43 लाख का नोटिस मिला है। किसको, कंपनी को मिला है। 31 जुलाई को यानी कल के दिन वोडाफोन आइडिया ने ये चीज़ें बताई। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वोडाफोन आइडिया को 2022 की नीलामी के तहत 2022 को एक नीलामी की थी, स्पेक्ट्रम दिए थे भैया, इसे आपको मिनिमम रोल आउट तो करना ही करना है। उसके अंदर कुछ शर्तों में चूक कर दी है, कथित चूक कर दी है। तो इसकी वजह से डॉट ने 26.43 करोड़ के पेमेंट के लिए नोटिस जारी कर दिया है। 31 जुलाई को मिले नोटिस को रिव्यू कर रही है। कौन कर रही है, वोडाफोन आइडिया कर रही है। और अगला स्टेप यानी कि आगे इस पर क्या विचार कर, मैं वो फिर कह रहा हूँ, जब भी ये उस चीज़ के लिए हुआ है कि स्पेक्ट्रम दिया तो भैया उसे आप चला क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो चीज़ें स्टार्ट करो। तो ये तो एक तरीका जायज़ चीज़ है जो डॉट ने की है, इसके ऊपर भी आगे विचार हो सकता है। तो ये भी आपको समझना है कि ये छोटे से मामले भी आपको आगे जाकर तड़फा सकते हैं, इसलिए हर एक न्यूज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया किस चीज़ों में चूक रहा है। अडानी विल्मर के ऊपर बात करेंगे, यानी कि AWL एग्रीकल्चर, जो एक अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी है जो अच्छा खासा वर्क कर रही है।
कोई छोटी मोटी कंपनी सेल नहीं कर रही है भैया, 20-20 हज़ार करोड़ की सेल कर रही है। भले ही अडानी इसके अंदर से निकल गया हो। अडानी में आपको क्या कहा था, समझो, अडानी किसी कंपनी से निकल रहे हैं, वो शेयर प्राइस को तोड़ सकता है, उसकी सेल को नहीं तोड़ सकता। अडानी का नाम जुड़ना सेल बढ़ाना नहीं था। अडानी का नाम जुड़ना कंपनी से एक नाम जुड़ा हुआ है, जो भी कमाई होगी, जो भी लॉस होंगे, वो अडानी और अडानी विल्मर को झेलना है। बस इतनी सी बात है। शेयर प्राइस में कभी भी इसका इफेक्ट नहीं है, पर नाम का इफेक्ट पड़ता है, और वो नाम का इफेक्ट पड़ा है अडानी विल्मर में। कैसे? क्योंकि अडानी विल्मर के अंदर, यानी जो कंपनी है उसके अंदर से पूर्णतया एग्जिट करके गए हैं। कौन करके गए हैं? अडानी ग्रुप। और जब से शेयर टूट चुका है, एक बार ये शेयर 800 रुपये करीब तक भी पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा तो सेल अब कर रहा है ये, पर पहुंच वो जोश में चली जाती है कुछ चीज़ें। देखो सर, कंपनी आईपीओ लाई 3600 करोड़ रुपए करीब का, और आईपीओ के 2022 में लाई थी। उसके बाद से कंपनी ने कुछ ऐसे प्लांट खोले, वो थे सोनीपत में, और करीब करीब 1298 करोड़ रुपए का इन्होंने ये प्लांट खोला, और इससे कई रोजगार वहाँ मिलने थे, और कई चीज़ें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे इसके अंदर क्या है, सूजी, चावल, आटा, इस तरीके जो भी कंपनी वर्क करती है वहाँ से बड़ा प्रोडक्शन होना था। तो 1 जनवरी 2025 को कंपनी ने ये प्लांट वहाँ पर खोला। किसके पैसों से? आईपीओ के पैसों से। तो जब भी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपने विस्तार करने के लिए ला रही है, और आगे उसमें सफल होने के बाद वो हम सबको फायदा देगी। पर कंपनी की विस्तार की योजना ये हो रही है कि कंपनी बहुत अच्छा आगे के लिए बता रही है। प्रॉब्लम कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके कि अडानी इससे निकल गए हैं, और अडानी इससे निकले तो सेल नहीं गिरी, इनकी सेल उससे भी ज़्यादा बड़ी है। पर एक चीज़ चल रही है, अडानी निकल गई जी। एक बार अडानी जी को साइड में कर दो, कंपनी को देखो, कंपनी बेस्ट वर्क करती है। अब शेयर प्राइस के हिसाब से मत देखना, कंपनी का विस्तार के हिसाब से देखना। अहमदाबाद की भारत की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ 2 गुना करने का अनुमान लगाया। अडानी विल्मर एग्री के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्रीकांत कन्हेरे को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में धीमी वॉल्यूम ग्रोथ के बाद इस साल बिजनेस में तेजी आएगी, वो भी 2 गुना की तेजी आएगी। तो कंपनी ने ये इस विस्तार की योजना बताई है। दोस्तों, अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 24,621 करोड़ का, करंट प्राइस 189 का है, जो करीब 800 रुपये करीब का भी था, और 283 रुपये करीब का कंपनी का साल भर का ये 171 कंपनी का लो है। और मुझे यकीन है कि इसके अंदर काफ़ी लोगों ने 700 रुपये में भी शेयर ले रखे हैं इसके। मुझे पता है ना, क्योंकि इसमें जान उस वक्त थी जिस वक्त अडानी जी थे। अडानी इसके अंदर से नहीं है, पर जान अब भी है, पर शेयर प्राइस वो नहीं है, क्योंकि अडानी के निकलने के बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को निकाला। अब वो हिस्सेदारी गई किसके पास है? वो गई है भैया विल्मर ग्रुप, यानी कि उनके ग्रुप के द्वारा कंपनी की। तो अब पूर्णतया विल्मर ग्रुप ही इसके अंदर प्रमोटर हैं। पहले जो दो थे, तो ये भी आप समझ कर चलें। जून 2025 में 17,059 करोड़ की सेल थी, और 238 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। जून 2026 में कंपनी ने 20,048 करोड़ की सेल करी है। 20,048 करोड़ कितनी सेल होती है? और 351 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रखा है। रिजर्व अगर हम देखें निरंतर बढ़ता है, जो करीब 10,311 करोड़ का है, और 1,109 करोड़ का कंपनी के पास आप समझे तो उधार है। प्रमोटर देखो सर, अडानी जी इसके अंदर 43.94% उस वक्त थे, जो अडानी इंटरप्राइजेज के हिसाब से था, और एक कंपनी और है जिसकी 43.94%, यानी टोटल 87.88% की हिस्सेदारी दोनों की थी। और जून 2026 के अगर आप स्थितियों को देखें तो इसके अंदर अब प्रमोटर रह गए हैं जो विल्मर ग्रुप है, जो 56.94% है। तो यानी कि अडानी जी इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को बिल्कुल जीरो करके चले गए हैं। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं, बड़ा ग्रुप है भैया। इसकी स्थापना अगर देखें विल्मर ग्रुप की 1 अक्टूबर 2004 को हुई थी, और जो सिंगापुर का एक बड़ा ग्रुप है जो एडिबल ऑयल में महानता रखता है। बस आप ये चीज़ें समझ कर चल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर, इसे आपको समझाना था। और जो इसका सोनीपत में प्लांट है, जब कंपनी ने ये बताया था तो ये चीज़ें उसने बताई थी कि यहाँ से 6.27 लाख टन सालाना तौर पर अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। इसमें से 4.5 लाख टन तो चावल होगा, आटा होगा, सूजी होगा, मैदा होगा, 2 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन यहाँ से होगा, और करीब 2,000
यहाँ से रोजगार निकलेंगे। और ये 3600 करोड़ का जो इनका आईपीओ निकला था 2022 में, उसके बाद से कंपनी ने 23 जनवरी 2025 में ये AWL एग्री बिजनेस की स्थापना की। सोनीपत में एक बड़ा प्लांट खोला, जो शुरुआती तौर पर प्लांट की शुरुआत के पहले ही दिन से 100 मैट्रिक टन चावल का पहला रवाना किया गया था, यानी डिस्पैच किया था कंपनी ने 100 मैट्रिक टन। तो इतना बड़ा कंपनी का प्लांट है जिसकी क्षमता काफ़ी बता रही है कंपनी। तो अभी कुछ शुरू हुआ है ये, इसमें भी बहुत काम होना है। तो अब इसके सीईओ कह रहे हैं भैया ये अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। देखो सर, क्या होता है कि जब सड़क के द्वारा, ट्रकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल जाता है, तो कहीं ना माल एक स्थान से दूसरे, लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर हम देखें, बड़े बड़े सामान जो जाते हैं तो उससे भाड़ा जो होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां अच्छा पैसा कमाती है। रेलवे भी माल ढुलाई करता है, रेलवे का भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है माल ढुलाई के द्वारा आता है। और माल ढुलाई के अंदर अगर कंपनी विस्तार करना जा रही है तो किस किस चीज़ों में विस्तार कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, नई गाड़ियाँ, नई वैगन, EPC, है ना, और नई पटरियाँ बिछेंगी, अलग अलग ट्रैक बनेंगे, अलग अलग। तो अगर कोई कंपनी कुछ बता रही है, रेलवे कुछ बता रहा है, तो इतनी सारी कंपनी जो जो चीज़ों में वर्क करती हैं सब जुड़ जाएंगी, जिसमें RVNL, Recon, राइड्स, रेलटेल, है ना, कौन कौन, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो रेलवे के लिए वर्क करती हैं, BEML। तो वो आप खुद देख सकते हो कि अगर कंपनी विस्तार किसी में चीज़ करने जा रही है तो ये यही कंपनी रेलवे के लिए वर्क करेंगी, सीधी सी बात है। तो वो क्या चीज़ है, रेलवे ने सड़क से माल ढुलाई वापस पाने के लिए 13 लाख करोड़ रुपए के विस्तार पर दाव लगाया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसे अगर समझे, अगर वो सड़क के द्वारा जो माल जा रहा है, ट्रकों के द्वारा, उसे पता है इसमें ज़्यादा हिसाब किताब पैसा लग रहा है लोगों का किराया कुरे में, तो क्यों ना ये पैसा अगर रेलवे काम कर ले तो उसके पास ये पैसा आएगा। तो ये कह रहा है कि जो सड़क के द्वारा माल इधर उधर जाता है, मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ, हम अपनी क्षमता को और बढ़ा लें, सब और वैगन बना लें, मालगाड़ी और बना लें, ये सारी चीज़ें कर लें, पटरियाँ नहीं बिछा लें, ताकि हम उसको शिफ्ट कर सकें। और जो ग्राहक हैं कि भाई अपना माल एक दूसरे उधर भेजते रहते हैं, तो वो रेलवे के द्वारा भेजे। तो इसके लिए यानी रेलवे 13 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ला रही है, जिससे इतना निवेश करके वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगी। और इस तरह की अगर कंपनी प्रोजेक्ट लाएगी तो कौन सी वो कंपनी है जो इस द्वारा काम करेगी, बस आपको इतनी सी चीज़ें समझनी है। इंडियन रेलवे ने 13 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार की है और उम्मीद जताई है कि नेटवर्क कैपेसिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ाने से उसे सड़कों से माल ढुलाई वापस लाने में मदद मिलेगी। एक सरकारी अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि मंत्रालय इस प्लान के तहत धीरे धीरे 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगा। तो जब धीरे धीरे देगा तो किन किन कंपनियों को मिलेगा आप खुद समझ सकते हैं। और इस लगभग 2032 तक पूरा करने का टारगेट भी रखा है। अधिकारी ने कहा कि हम निश्चित रूप से तय टाइमलाइन पर काम कर, कल मैंने आपको परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया था, इस तरह कंपनी कर रहे हैं, तो वो कौन करेगी, जो परमाणु ऊर्जा में वर्क करती है। अब रेलवे में जो कौन करेगा, वो रेलवे में कंपनी वर्क करेंगी। मोटे तौर पर हम लगभग 2032 तक पहचाने गए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उम्मीद करते हैं। टारगेट प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ना कि सिर्फ शुरू करना है। इसे आप समझ सकते हैं। देखो सर, मालगाड़ियाँ तेज़ चलेंगी, ज़्यादा माल एक साथ ले जाया जा सकता है। अगर भाई ट्रकों से एक एक करके ट्रक जाएगा, पर रेलगाड़ी डब्बे कितने होते हैं ना, लॉजिस्टिक लागत कम होती है, यानी कि खर्चा कम होता है, तो आकर्षित होंगे ग्राहक। सड़क पर ट्रैफिक और प्रदूषण भी घटेगा इससे। तो सरकार इसका एक मेगा प्रोजेक्ट लेके चलेगी इस चीज़ को, ये आप समझ कर चलना। 400 से ज़्यादा अधिक प्रोजेक्ट धीरे धीरे करेगी। तो नई लाइनें हो गई है भैया, डबल, तीसरी, चौथी लाइनें हो गई है, डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर हो गया, हाई स्पीड और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे नेटवर्क का द्विगुणीकरण हो गया। इस तरीके से चीज़ों को आपको रेल ट्रैक बनाने वाली, सिग्नल, ओवरहेड, इलेक्ट्रिफिकेशन, वैगन, केबल, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को आप इससे जुड़कर देख सकते हैं। बस आपको यही समझना होता है। और वो कंपनियां जैसे आपको पता है, रेलवे, इरकॉन, टैक्समेको, रेलटेल, जुपिटर, वैगन, BML, टीडागढ़, इस तरीके की जो कंपनियां रेलवे में जो वर्क करती हैं, इस प्रोजेक्ट से वो जुड़ सकती है। बस आपको सिर्फ ये चीज़ें समझनी है। तो आपका दाव हाल ही की चीज़ों में नहीं, आपका दाव फ्यूचर की चीज़ों में लगना चाहिए। वो फ्यूचर कब देखना चाहिए, जब आप उसको समझने के लिए आज महत्व क्या है, जब आप LIC कराते हैं या पढ़ते भी हैं, तो क्या उसका रिजल्ट आपको एक दिन मिलता है या सालों बाद मिलता है। बस यही होता है शेयर बाजार। जब आप फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट आज करते हैं सोच कर,
तो वो फ्यूचर में लाभदायक होता है। तो एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है। तो न्यूज़ को समझिए, महत्व को समझिए और इंसानों को समझने की अपने अंदर साइकोलॉजी लाइए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही मैंने आज तक बनाया है, ना खरीद बेच के लिए चीज़ें मैं करता हूँ, ना ही मैं किसी को चीज़ें करता हूँ। तो क्या करना है, हमें सीधे सीधे आपको एनालाइज पर ध्यान देना है और अपनी एनालाइज भी खुद करनी है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।